और भोपाल से खबर, जहां एमपी में इस बार दिवाली मनाएगा संघ परिवार। प्रचारकों का ग्वालियर में प्रशिक्षण वर्ग होगा, बड़ा प्रशिक्षण वर्ग होगा और संघ प्रमुख मोहन भागवत विशेष रूप से शामिल होंगे। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता दें, आज जहां प्रचारकों का ग्वालियर में बड़ा प्रशिक्षण वर्ग होगा। मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली मनाएगा संघ परिवार। संघ प्रमुख मोहन भागवत विशेष रूप से शामिल होंगे और अखिल भारतीय टोली के प्रमुख सदस्य भी शामिल रहेंगे। प्रचारकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा पर रणनीति बनेगी। यह अपडेट आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत इस पूरे कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से शामिल होंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में इस बार संघ परिवार दिवाली मनाने जा रहा है। बड़ा प्रशिक्षण वर्ग ग्वालियर में एकत्रित होगा और यहाँ पर किस तरीके से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है? मोहन भागवत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सदस्य और पदाधिकारी और लोग हैं, उनके लिए इस बार दिवाली खास रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरह से कहा जाए तो देश भर का संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी, नेता, टोली के सदस्य, जिनमें प्रमुख आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और ये पूरा जमावाड़ा 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक ग्वालियर में लगेगा और 30 अक्टूबर से संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और टोली के अलग अलग सदस्य ग्वालियर पहुंचना शुरू कर देंगे। और देखा जाए तो वहां पे समवैचारिक संगठनों का एक प्रशिक्षण वर्ग है और ये बड़ा प्रशिक्षण वर्ग है, जिसमें देश भर के संघ समवैचारिक संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो 30 अक्टूबर से जब ग्वालियर में संघ के पदाधिकारी, नेता आना शुरू हो जाएंगे, वे केदारधाम के सरस्वती शिशु मंदिर में वहां ठहरेंगे और इसके बाद 1 से 4 नवंबर तक वहां एक बड़ा समागम होगा। और देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार, अगर कहा जा सकता है कि दीपावली का पर्व मध्य प्रदेश में मनाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें डॉक्टर मोहन भागवत खुद मौजूद रहेंगे। और समवैचारिक संगठन की जो आने वाले समय में संघ पाठ्यक्रम में प्रचारकों के पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहा है, तो इस बदलाव पे एक बड़ी चर्चा होगी कि पाठ्यक्रम में, प्रचारकों के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया जा रहा है उसमें क्या क्या रहेगा, क्या होना चाहिए, पिछला फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और ये शताब्दी वर्ष काफी भव्य तरीके से मनाया जाएगा, तो इसको लेकर भी ग्वालियर के जो प्रशिक्षण वर्ग में विशेष चर्चा होगी, जिसमें आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत खुद मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ग्वालियर में देश भर का संघ परिवार मौजूद होगा और वाकई में एक बड़ा कार्यक्रम संघ की दृष्टि से होगा। किस तरीके से जो प्रशिक्षण में बदलाव, जो पूरा पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही जा रही है, किस तरीके से बदलाव होने की बात है इसमें सामने आएगी? और साथ ही शताब्दी वर्ष को लेकर किस तरह से भव्य पूरे कार्यक्रम को एक रूपरेखा तय करने की, कि मुझे लगता है कवायद यहाँ से शुरू हो जाती है, किस तरीके से पूरा वो कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जो 1 से 4 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ग्वालियर में प्रशिक्षण वर्ग होने वाला है, उसमें समवैचारिक संगठनों के जो प्रचारक रहेंगे, उनके पाठ्यक्रम को लेके ही प्रमुख चर्चा रहेगी। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह रहेगी कि 36 अनुषांगिक संगठन जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, उनके अखिल भारतीय पदाधिकारी, टोली के सदस्य, साधारण सदस्य सभी मौजूद रहेंगे। और शताब्दी वर्ष को लेकर एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इतनी बड़ी चर्चा होगी कि किस तरह संघ अपना 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष मनाए, किस तरह से मनाए। और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष अलग अलग जगह मना सकता है, तो इस पे बड़ी चर्चा होगी। और ग्वालियर की संघ की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि संघ अपना शताब्दी वर्ष किस तरह मनाता है और किस तरह के कार्यक्रम उसमें होंगे, क्योंकि इसके बाद केवल 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा समय बचेगा जब संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाना है। तो इसको लेकर, शताब्दी वर्ष को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी, लेकिन मुख्य चर्चा समवैचारिक संगठनों के प्रचारकों पर होगी, जो कि उनके पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि संघ अक्सर समय के साथ साथ अपने विचारों में, अपने वक्तव्यों में और अपने पाठ्यक्रमों में भी बदलाव करता रहता है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से संघ की विचारधारा है वो सब
सभी चीज़ों को समाहित करना चाहता है, विस्तार खुद का करना चाहता है, खुद में कोई चीज़ें आड़े ना आए, रोक ना रहे, इस तरह की कोई विचार में कहीं सीमित ना रह जाए, इसको लेकर विस्तारवादी सोच के साथ ही संघ आगे बढ़ रहा है। और 100 साल जब पूरे हो रहे हैं तो वाकई में एक भव्य कार्यक्रम होगा। देश भर में संघ परिवार अपने एक तरीके से पूरी तैयारी इसको लेकर की जा रही है और ग्वालियर इसके लिए अहम रहेगा। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की रहेगी। बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।